नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। वक्त बड़ा बलवान होता है और यह एक जगह स्थिर नहीं होता, बदलता रहता है। 24 घंटे में आप लोगों ने तस्वीर अच्छी तरह से देख ली होगी। 24 घंटे पहले तक मनोहर लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वक्त बदला। मनोहर लाल ने अपने सिर से ताज उतार कर नायब सिंह सैनी के सिर पर रखा। जो अफसर पिछले 9 साढ़े 9 सालों से मनोहर का गुणगान कर रहे थे, मनोहर के प्रति निष्ठा दिखा रहे थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही वो निष्ठा कम हो गई। जो पार्टी के कार्यकर्ता जो उनके नज़दीकी मनोहर के भजन कीर्तन कर रहे थे, अब उसमें भी कमी आ गई है। अब हर कोई नायब सिंह सैनी कर रहा है। ये सब तब तक रहता है जब तक सत्ता आपके पास रहती है। आज हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे दुष्यंत चौटाला की। दुष्यंत चौटाला अब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं और उन्हें भी आभास तक नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह उन्हें झटका देगी और उनसे कोई बातचीत भी नहीं करेगी। और दुष्यंत चौटाला को तो उन्होंने समर्थन वापस तक लेने का मौका नहीं दिया। दरअसल दुष्यंत चौटाला उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक आध लोकसभा की सीट उन्हें दे दे, उनका मान सम्मान बरकरार रहे और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सके। इससे दुष्यंत चौटाला को ही फायदा होता। एक तो एक संसदीय क्षेत्र में अगर उन्हें टिकट मिल जाती, उनके खाते में आ जाती यह सीट, तो पहला फायदा तो ये होता है कि मान सम्मान के तहत उनका एक सांसद बन जाता। दूसरा, वो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने से बच जाते, क्योंकि 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं और विधानसभा चुनाव में भी दुष्यंत चौटाला को पूरी तरह से आभास था कि बिना भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि वो वक्त अब बीत चुका है कि जब दुष्यंत चौटाला के पास एक अपना कैडर होता था, उसी कैडर के दम पर दुष्यंत चौटाला 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीट जीत कर आए थे। हालांकि देखें, दुष्यंत चौटाला के पास जो कैडर था वो जाट वोट ज़्यादा था, जो इंडियन नेशनल लोकदल से टूटकर उनके पास आया था। वो वोट एक सहानुभूति के तहत आया था। अगर हम 2019 की ही बात कर लें तो 2019 से पहले इंडियन नेशनल लोकदल दो फाड़ हो गई थी और एक युवा वर्ग वो दुष्यंत चौटाला के साथ जुड़ा हुआ था। उसका कारण यह रहा कि जब 2013 में ओम प्रकाश चौटाला को सजा हुई और अजय सिंह चौटाला दोनों को सजा हुई, तो उस वक्त जो इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता था वो अभय सिंह चौटाला के साथ चल पड़ा था। अभय सिंह चौटाला ही काम कर रहा था। लेकिन 2014 के चुनाव में दुष्यंत चौटाला सांसद बने तो युवा वर्ग एकदम दुष्यंत चौटाला की तरफ चला गया और अभय सिंह चौटाला का उस समय तक लोग व्यवहार समझ नहीं पाए थे और उन्हें लग रहा था कि अभय सिंह चौटाला कड़वे मिजाज के आदमी है, सख्त मिजाज के आदमी है। ऐसे में जो नरम स्वभाव के दुष्यंत चौटाला उन्हें लग रहे थे, तो इंडियन नेशनल लोकदल का कैडर उनके साथ लग गया। तो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को भी यह लग रहा था कि अगर वो अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में आगे बढ़ते रहेंगे तो जो उनकी महत्वाकांक्षा है, जो दूसरे लोगों ने उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ाई थी, वो पूरी नहीं होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला और अभय सिंह चौटाला के बीच में अच्छा नहीं चल रहा था। और जब कैथल में इनसो का सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में जो इंडियन नेशनल लोकदल का युवा वर्ग था दुष्यंत चौटाला के साथ लगा हुआ था, कहीं ना कहीं उन्होंने उसमें थोड़ा जो पार्टी विरोधी कार्य उसमें भाग लिया, उसमें चिल्लाए, किलकारी मारी। तो उसके बाद क्या हुआ, रामपाल माजरा के खिलाफ खासतौर पे किलकारी लगी थी तो उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया था। जब वो बोलना शुरू हुए थे तो पार्टी का जो इनसो का कार्यकर्ता था वो चिल्लाने लगा था। तो उस समय ही अभय सिंह चौटाला को भी आभास हो चुका था कि अच्छा, यह पार्टी के लिए नहीं है और उन्हें यह आभास पूरी तरह से हो चुका था कि अब दुष्यंत चौटाला कहीं ना कहीं दूसरी राह पर चले हुए हैं। और जब 2018 में गोहाना में इंडियन नेशनल लोकदल की तब देवीलाल की जयंती पर रैली हुई, उसमें तो साफ जाहिर हुआ था कि अब पार्टी दो फाड़ होने से बच नहीं सकती। लेकिन यह भी सही है कि ओम प्रकाश चौटाला ने
उस समय दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय सिंह चौटाला को पार्टी से बाहर निकाल कर एक बड़ी गलती कर दी थी। एक सहानुभूति वो ले पाए और उसका मौका दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी सहानुभूति का फायदा उठाकर दुष्यंत चौटाला ने अपनी अलग पार्टी खड़ी की, और जो पार्टी का इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता ये समझ रहा था कि अभय सिंह चौटाला का मिजाज सख्त है, वो दुष्यंत चौटाला की तरफ चल दिए और इंडियन नेशनल लोकदल टूटी और इंडियन नेशनल लोकदल को 2019 के विधानसभा चुनाव में कोई ज़्यादा वोट नहीं मिली। लेकिन हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी को 10 सीट मिली। हालांकि बहुत कम समय पहले ही चुनाव से पार्टी बनी थी, लेकिन वो भानुभूति का जो कुनबा उन्होंने जोड़ लिया था इधर, तो इसी कुनबे में जोड़ने पर उन्हें 10 सीट हासिल हुई। चुनाव के समय दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात करते थे और कहते थे इसको जमुना पार कराना है। लेकिन उसके बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदली। हालांकि चुनाव के समय जाट समुदाय जो जेजेपी का कैडर था और जो ओम प्रकाश चौटाला से जुड़ा हुआ था कभी, उसने दुष्यंत चौटाला को वोट दी। तो उसके बाद ये 10 सीट आई और 10 सीटों के समर्थन से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और जाटों को लग रहा था कि दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। उनके चुनाव के समय के अगर बयान देखें तो उन बयानों पर विश्वास जाट समुदाय को करना ही था और उन्होंने किया भी। लेकिन कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला ने जाटों की भावना के अनुरूप काम नहीं किया और भाजपा की सरकार का समर्थन किया। कहीं ना कहीं यह भी है कि उनकी मजबूरी भी हो सकती है, उन्होंने यह मानना है कि उनकी मजबूरी है। क्योंकि 2009 के चुनाव की बात करें, कुलदीप बिश्नोई ने हल्का बनाई थी और उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार का समर्थन नहीं किया। तो उन्होंने भी 40 विधायक उनकी पार्टी के आए थे, उन्होंने भी दूसरी पार्टी के समर्थन की जरूरत थी। जब कुलदीप बिश्नोई ने समर्थन नहीं किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुलदीप बिश्नोई की जो एमएलए उनको तोड़ लिया था और वो सरकार चलाई भी थी। हो सकता है कि दुष्यंत चौटाला को यही डर बना हो कि उनके विधायक को ये भारतीय जनता पार्टी तोड़ ना ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आज़ाद विधायकों के दम पर भी बन रही थी। तो इसी डर के चलते दुष्यंत चौटाला ने समर्थन किया हो, ऐसी संभावना भी है। उनके समर्थक यह बात भी कह रहे हैं और इसका कारण भी था, क्योंकि जो 10 विधायक दुष्यंत चौटाला के बन कर आए थे वो भानुमति का कुनबा था। वो कांग्रेस से ज़्यादातर लोग आए हुए थे, जो इंडियन नेशनल लोकदल के कैडर के भी विधायक, कैडर या नेचर के भी वो विधायक नहीं थे ज़्यादातर। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला ने हो सकता है कि डर में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया हो। लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में किसानों पर लाठीचार्ज हुई, तो वो जाट समुदाय और किसान लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है कि दुष्यंत चौटाला अपना समर्थन वापस लेंगे, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। इससे उनका जो कैडर था वो टूट गया, क्योंकि ये पार्टी जाट बेस्ड पार्टी रही है। तो कैडर जब टूट गया तो अब दुष्यंत चौटाला का जो राजनीतिक भविष्य है निश्चित और मज़ेदार में फंस गया है। भारतीय जनता पार्टी का साथ भी उन्हें नहीं मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा झटका देकर